अनिकेत जी का सवाल आया, ये कह रहे हैं कि प्लीज़ टेल मी अबाउट मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स। इससे पहले सर मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूँ, उससे पहले एक आंकड़े दिखाए थे हम लोग, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चल सके कि डिफेंस शेयरों में अब तक देखिए कितनी तेज़ी देखने को मिली है। ये 52 वीक लो से कितना ऊपर आया है। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स की बात करें 189% की सर ये लो से ऊपर आ चुके हैं, लगभग आप देखिए दुगना। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें 125% की तेज़ी है। और ऐसे ही तमाम स्टॉक, जेंट टेक्नोलॉजीज की बात करें, कोचिंग शिपयार्ड की बात करें, पारस डिफेंस की बात करें, इसके अलावा और भी कई स्टॉक्स हैं यहाँ पर डिफेंस से जुड़े हुए, भारत डायनामिक्स, BEL, तमाम में एक अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है। 52 वीक लो से रिकवरी आती हुई दिखी है। अब सर ऐसे में क्या आपको लगता है, ये अनिकेत जी के सवाल में भी मैं जोड़ देता हूँ, एक तो इनके सवाल का जवाब दे दीजिए कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड कैसा है। दूसरा, क्या आ गया है टाइम वापस से जिन लोगों को जो सोच रहे थे कि भाई डिफेंस फंड्स में निवेश किया जाए, क्या मौका आ चुका है सर? देखिए, मौका क्या है कि ये एक सेक्टर फंड है और ये आपके पोर्टफोलियो का टैक्टिकल पार्ट जो होता है उसका हिस्सा है जी। और इसमें हमेशा एक चीज याद रखिए कि जो सेक्टर बेस्ड फंड रहते हैं उसमें आपको एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब राइट टाइम आए तो आप उससे एग्जिट कर लें। जब ये फंड लॉन्च हुआ था मोतीलाल का, उस समय डिफेंस फंड जो था वो अपने पीक पे था। वहां से अगर आप देखेंगे तो फंड ने काफी गिरावट देखी। अब यहां से जो रैली हुई है उस रैली में ये जो आप हमें रिटर्न्स बता रहे हैं कि 62% या 55%, बट आप 52 वीक लो से ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे ये देखिए कि अगर 100 रुपए का कोई शेयर है और वो 50 रुपए होता है तो हम क्या बोलते हैं, वो 50% टूट गया। लेकिन वो अगर कोई शेयर 50 रुपए अपना लो से वापस वो 100 पे आता है, यानी कि पुराने वाले भाव पे आ रहा है, हम क्या कहते हैं, वो 100% चढ़ गया। जी बिल्कुल। राइट। सो कहने का मतलब ये है कि 52 वीक से तो हमें ये बहुत अच्छा एक अट्रैक्ट कर रहा है कि इस तरीके से परसेंटेज आई है। हालांकि सर पिछले एक हफ्ते में भी एक अच्छी रैली देखने को मिली है, 30% 35% उठते हुए देखिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, वो मोतीलाल ओसवाल जो डिफेंस फंड था काफी वो नीचे आ गया था। तो निवेशकों को सर अभी एंट्री लेनी चाहिए या अभी रुकना चाहिए? जिनको निवेश करना है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो 5 ईयर से नीचे का व्यू मत लीजिए जब हम सेक्टर फंड की बात करते हैं। जी। तो आप अगर निवेश कर रहे हैं तो आप ये मत सोच के करिए, उसको ट्रेडिंग माइंडसेट से बताइए। क्योंकि बहुत सारे निवेशक क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में भी ना ट्रेडिंग अप्रोच लगाते हैं कि मैं ये फंड अभी ले लेता हूँ, फिर मैं अब इसको थोड़े देर ऊपर में बेच दूंगा। ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनने वाला है, उसको पालना पड़ेगा। तो विच मीन्स कि आप इस फंड को लेके 3 से 5 साल कम से कम रखें, ताकि आपको लगे। और हर्ष भाई, म्यूचुअल फंड में भी मल्टी बैगर रिटर्न आ जाती हैं। अगर आप वो मान लीजिए 5 से 7 साल का व्यू लेके चलते हैं, क्योंकि इंडिया का अगर आप ये रोड मैप देखिए कि गवर्नमेंट का फोकस क्या है। गवर्नमेंट का फोकस है डिफेंस में सेल्फ सफिशिएंट होना, विच मीन्स डिफेंस में बहुत काम होगा। और फिर गवर्नमेंट तो डिफेंस को एक्सपोर्ट्स में भी करना चाहती है। तो सेक्टर आउटलुक के हिसाब से तो हमें कॉन्फिडेंस है, लेकिन हम ये कहते हैं कि आपको अगर रियल में वेल्थ क्रिएट करनी है तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा ही पोर्टफोलियो आपका डिफेंस का हो जाए। तो वो फंड आपका वन ऑफ योर बास्केट ऑफ द जो फंड्स है उसमें एक फंड होगा जिसका 5-7% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, और फिर लेके आप इसको रखिए 5 से 7 साल, तो आपको एक अच्छी रिटर्न की उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल सर। और डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट भी देखें हम लोग, FY27 में जो ये करीब 54% था उससे बढ़कर 75% पे पहुंचता देखा। और अभी हमने देखा कि DAC की तरफ से, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान होता हुआ दिखा यहाँ पर। और राजीव सर का बहुत बहुत थैंक यू कि उन्होंने एकदम से तुरंत हमारे सामने ग्राफिक पेश किए।